तो देखिए किस तरह से मौसम बदल रहा है। सरकारें ये कह रही हैं कि तमाम व्यवस्थाएं रैन बसेरों में की गई हैं और कई जगहों पर इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हुई नजर भी आ रही हैं। लेकिन मौसम और प्रदूषण की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण की वजह से कई ऐसे इलाके जो गैस चैम्बर में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं और एक लंबे वक्त से इस तरह की समस्या हो रही है। दूसरी तरफ कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और देखिए ठंड की वजह से जिस तरह से गलन बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसी की वजह से और भी प्रदूषण में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि ग्रैब 4 की पाबंदियां भी दिल्ली और एनसीआर में लागू की गई हैं। 50% वर्क फ्रॉम होम को लेकर यहां पर रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से सहमति जताई गई है। दूसरी तरफ नो पीयूसीसी नो फ्यूल का सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके साथ ही BS6 के वाहन ही मान्य होंगे दिल्ली में, इसको लेकर भी ऐलान किया गया है। और हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है और किस तरह का मौसम दिल्ली में इस वक्त देखा जा रहा है? प्रदूषण को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल स्वाति, इस समय मैं IGI एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। सुबह के लगभग 7:15 बजने वाले हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मौसम है, मौसम इस समय बेहद खराब है। आप तस्वीरों में देखिए, एयरपोर्ट के आसपास एक जो धुंध की चादर है वो लिपटी हुई है, कुछ कोहरे की भी चादर है। जो रनवे की यहाँ की विजिबिलिटी है वो जीरो है, बिल्कुल जीरो। रनवे पे बड़ी स्थिति खराब है। जो विमान परिचालन है उसमें बड़ी समस्या आ रही है और प्रदूषण से तो दिल्ली को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। स्वाति, बिल्कुल अतुल, हम देख पा रहे हैं। और फ्लाइट्स का क्या कुछ स्टेटस सामने आ रहा है अतुल, ये भी जरा बताएं। ट्रेनों को लेकर क्या जानकारी और सरकार की तरफ से दिल्ली में क्या व्यवस्थाएं रैन बसेरों में की गई है, आम जनता का क्या कहना है? स्वाति, अगर फ्लाइट्स की हम बात करें तो 24 घंटे में लगभग 150 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो खराब मौसम के कारण रद्द की गई हैं और जो परिचालन है वो 24 घंटे में लगभग 250-300 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनकी जो डिले हैं, जिनमें से तकरीबन 150 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो रनवे पे 20 से 30 मिनट की डिले से डिपार्चर हुई हैं। और यही अराइवल वाली फ्लाइटों का भी हाल है कि रनवे पे चूंकि जो विजिबिलिटी है वो जीरो है, रनवे पे कोहरा पसरा हुआ है, धुंध पसरी हुई है, तो जो परिचालन की व्यवस्था है बड़ी खराब है। और इसी तरह अगर हम ट्रेन परिचालन की बात करें तो 24 घंटे में तकरीबन 350 ट्रेन ऐसी हैं जो अधिक विलंब से चल रही हैं, जिनकी जो विलंब टाइम है वो तकरीबन 18 से 22 घंटे हो गया है जी। जो यात्री हैं बड़े परेशान हैं। अब दिल्ली की व्यवस्था पे आते हैं। रैन बसेरों की अगर हम बात करें तो दुनिया या एम्स है या जो भी सरकारी अस्पताल हैं उनके बाहर अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं। अब अगर रैन बसेरी की व्यवस्था है तो ये लोग क्यों सो रहे हैं? उसमें तमाम तरीके की ऐसी मतलब व्यवस्थाएं की गई हैं जो कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए कोई मरीज यूपी से, बिहार से या किसी अन्य राज्य से आ रहा है, उसको देखने के लिए 5 लोग आ रहे हैं, गरीब तबके से हैं, तो कोई ऐसा होता है जिसका आधार कार्ड नहीं होता है। तो बहुत सी ऐसी मतलब क्रिटिकल कंडीशंस लगाई गई हैं जिसके कारण आज भी कई अस्पतालों के बाहर, रेलवे स्टेशनों के बाहर, बस स्टैंड के बाहर लोग फुटपाथ पे खुले में और जो फ्लाईओवर है उनके नीचे सोने को मजबूर हैं। स्वाति, अतुल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं दिल्ली एनसीआर में और बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, बहुत सारे दावे किए गए हैं कि प्रदूषण में निजात मिलती हुई इससे नजर आएगी। क्या कुछ ग्राउंड से तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या प्रदूषण में कोई कमी देखी जा रही है? अगर हम दिल्ली की बात करें, एनसीआर के क्षेत्रों का जिक्र करें तो श्रुति, इसको हमें ऐसे समझना होगा कि देखिए, सिर्फ दिल्ली में सिर्फ कागजों पे आदेश देने भर से जो हवा का गुणवत्ता है वो नहीं सुधारा जा सकता है। सिर्फ अगर आप पेट्रोल पंप पे PUC चेक करके डीजल पेट्रोल देने लगेंगे उससे गुणवत्ताएं नहीं सुधारी जा सकती हैं।
जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें आप निर्माण कार्य बंद कर देते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आज भी चल रहे हैं, जिनको सरकारी बताकर चलाया जा रहा है, या जो ठेकेदार हैं, जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं। कई इलाके हैं, जैसे दिल्ली में उत्तम नगर इलाका है। कल ही हम लोगों ने देखा था कि 2 ऐसे फ्लैट मतलब बिल्डिंग हैं जो अभी भी बन रही हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ साठगांठ करके सब काम चल रहे हैं। कुछ इलाकों में सुधार है, कुछ इलाकों में जो पाबंदियां हैं वो सख्ती से लागू की गई हैं, और इसी तरीके से जो चेकिंग की व्यवस्था बनाई गई थी कि BS6 के अलावा बाकी के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये भी काफी हद पे लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो चेकिंग की व्यवस्था है अगर 1-2 इलाकों को छोड़ दें तो काफी शिथिल तरीके से चल रही है जी। गाड़ियां जो हैं वो लगातार एंट्री कर रही हैं। तो ऐसे सिर्फ अगर हम फाइलों में आदेश दे देंगे और उनका स्थलीय निरीक्षण अगर अधिकारी नहीं करेंगे तो पाबंदियों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता। अतुल, ये भी जान लेते हैं कि क्योंकि बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है प्रदूषण की वजह से, ठंड की वजह से, डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं कि बदलते मौसम और प्रदूषण को देखते हुए क्या कुछ एहतियात बरतें, अस्पताल में मरीजों के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? स्वाति, दिल्ली का जो अभी का AQI है वो बेहद खतरनाक श्रेणी में है, और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हो रही है तो वो दमा के रोगी हैं, सांस के रोगी हैं, अस्थमा के रोगी हैं। ये ऐसे मरीज हैं जिनको चूंकि खराब वायु प्रदूषण के चलते काफी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही जो बच्चे हैं, सुबह जो बुजुर्ग निकलते थे टहलने के लिए, उनको समस्याएं हैं। हॉस्पिटलों में अगर आप देखेंगी तो लंबी कतारें लग रही हैं। डॉक्टर्स लगातार गर्म पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, बाहर टहलने से बचने की सलाह दे रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर बहुत जरूरी काम से ही जाएं, ये भी सलाह दे रहे हैं, और इसके साथ ही प्यूरिफायर की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं एक हम वैकल्पिक ही मान सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा दिल्ली की हवा को नहीं सुधारा जा सकता।